दिल्ली में तेजी के साथ फैलते ओमिक्रॉन और विस्फोटक होते कोरोना के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार को कसूरवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार पहले ही फ्लाइट पर रोक लगा देती या रोक दी जाती तो दिल्ली में ओमिक्रॉन नहीं फैलता। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 46% मामले ओमिक्रॉन के आ रहे हैं, यानी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जितने सैंपल लिए जा रहे हैं उनमें से 46% ओमिक्रॉन पॉजिटिव आ रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के 200 मरीजों में से 115 में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं है, उन्हें एहतियाती तौर पर अस्पताल में रखा गया है। वहीं दिल्ली के अस्पतालों में कोविड-19 के 200 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 102 शहर के निवासी और 98 अन्य राज्यों के लोग हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्टेज 1 लागू कर दिया गया है। आगे की पाबंदियों पर डीडीएमए की बैठक में फैसला लिया जाएगा। पहले वाले के मुकाबले इसकी फैलने की दर बहुत ज्यादा है, बट दूसरा ये है कि इसकी जो सीवियरिटी है बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। देखो कल 923 लोग एडमिट 923 लोग पॉजिटिव आए, परंतु डेथ 0 है। उसी तरह देखो दिल्ली के अंदर आज जो लोग हैं, जो एक्टिव केसेस हैं, एक्टिव केसेस इस टाइम पर हैं 2000 से ऊपर हैं, परंतु एडमिशन दिल्ली के जो लोग हैं उनका सिर्फ 100 है। तो दैट इज अभी तक कितने मामलों में कितने ऑक्सीजन और आईसीयू में गए हैं मरीज? अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी पेशेंट हमारे नॉलेज में ऑक्सीजन पे नहीं गया। यहां पर लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? क्या लॉकडाउन की आहट अब होने लगी है? क्या जो स्टडीज सामने आ रही है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वो क्या इशारा कर रही है, क्या संकेत दे रही है? इस पर हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से करण जुड़ गए हैं। करण, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपके पास अतिरिक्त जानकारी क्या है? और इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये तमाम जो गंभीर परिस्थितियां हैं वो क्या इशारा कर रही है? ये देखिए, ओमिक्रॉन के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसके बाद जो है सियासत भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। आज जो है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली में जो ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं वो गंभीर स्थिति बनी है। उसकी वजह कहीं ना कहीं केंद्र सरकार है, जो कि हमने पहली और दूसरी लहर में जो राजनीति देखी थी, आमने सामने केंद्र और राज्य सरकार आ गई थी, वही आज जो ओमिक्रॉन जो देश भर में फैल रहा है उसको लेकर भी यही स्थिति बनी हुई है कि राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार को ब्लेम कर रही है और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं कह रही है कि पाबंदियां लगाई जाए। सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर सरकार जो है पहले ही जो है जो फ्लाइट्स है उस पर बैन लगा देती तो दिल्ली में इतनी स्थिति जो है गंभीर नहीं होती। तो सत्येंद्र जैन का साफ तौर पर कहना है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 46% है। जो दिल्ली में रोजाना नए केस आ रहे हैं उसमें से 46% केस जो है वो ओमिक्रॉन के है। तो कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन ने इसके पीछे केंद्र सरकार को ब्लेम किया है कि अगर फ्लाइट पर बैन लगा दिया जाता तो इतनी जो स्थिति गंभीर बनी हुई है वो नहीं बनती। तो एक तरह की राजनीति हो रही है, लेकिन जो इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है और केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ जो है हालांकि दिल्ली में जो है येलो अलर्ट जो है लागू कर दिया गया है। मेट्रो की बात करें या बसों की बात करें तो 50% की क्षमता के हिसाब से वो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बाजारों में फिर भी भीड़ है और केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और दिल्ली की जो स्थिति बनी है वो काफी गंभीर है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में देश भर से ज्यादा जो है केस सामने आ रहे हैं और काफी और टॉप पर है ओमिक्रॉन के आंकड़ों के मामले में दिल्ली। बिल्कुल, यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि महाराष्ट्र को भी राजधानी दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया है। हालांकि जब शुरुआती दौर पर जब मामले सामने आ रहे थे तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब स्थिति यहां पर यह बन गई है कि राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और राजधानी दिल्ली ने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। करण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो यहां पर पूरी परिस्थितियां कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत दे रही है, बड़ा इशारा दे रही है कि आपको, हमको, सभी को सचेत रहने की, सावधान रहने की आवश्यकता है। बढ़ते आगे ओमिक्रॉन का दिनों दिन बढ़ता आंकड़ा तीसरी लहर की संभावना को भी बढ़ा रहा है। सरकार एक तरफ सख्तियां बढ़ा रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोग जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में हर नियम को अनदेखा कर रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए।
कोरोना महामारी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। ओमिक्रॉन के नए रूप में सामने आया खतरा कई गुना स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर देश की मेट्रोपॉलिटन सीट्स में देखने को मिला है। दिल्ली, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन बेलगाम होता दिख रहा है। दोनों ही राज्यों में कोरोना के मरीज दोगुनी रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं। दोनों राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक ही दिन में रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 86%, तो मुंबई में 82% संक्रमित बढ़ गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि देश में कोरोना संक्रमण मौजूदा स्थिति में क्या है। देश में 24 घंटे में 13,154 नए कोरोना केस। देश में फिलहाल 82,402 एक्टिव केस। बीते 24 घंटे में संक्रमण से 268 लोगों की मौत। 24 घंटे के दौरान 7,486 मरीज हुए ठीक। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 98.38% है। कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी बढ़कर 960 के पार पहुंच गए हैं। ये मामले 22 राज्यों से रिपोर्ट किए गए। देश में ओमिक्रॉन के आंकड़े। दिल्ली 263 केस 57 रिकवर। महाराष्ट्र 252 केस 99 रिकवर। गुजरात 97 केस 42 रिकवर। राजस्थान 69 केस 47 रिकवर। केरल 65 केस 1 रिकवर। तेलंगाना 62 केस 10 रिकवर। तमिलनाडु 45 केस 24 रिकवर। कर्नाटक 34 केस 18 रिकवर। आंध्र प्रदेश 16 केस 1 रिकवर। हरियाणा 12 केस 2 रिकवर। पश्चिम बंगाल 11 केस 1 रिकवर। मध्य प्रदेश 9 केस 7 रिकवर। ओडिशा 9 केस 1 रिकवर। उत्तराखंड 4 केस 0 रिकवर। चंडीगढ़ 3 केस 2 रिकवर। जम्मू कश्मीर 3 केस 3 रिकवर। यूपी 2 केस 2 रिकवर। गोवा 1 केस 0 रिकवर। हिमाचल प्रदेश 1 केस 1 रिकवर। लद्दाख 1 केस 1 रिकवर। मणिपुर 1 केस 0 रिकवर। पंजाब 1 केस 1 रिकवर। कोरोना संक्रमण की 2 लहरें झेलने के बाद लोगों ने यहां संभलना शुरू किया था। वहां नए खतरे ने पाबंदियों के दौर को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। दिल्ली में येलो अलर्ट के बाद अब महाराष्ट्र में 7 जनवरी तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। इस पाबंदियों का कितना असर ओमिक्रॉन को रोकने पर होगा, ये लोगों की सहूलियत पर निर्भर करता है, क्योंकि सरकार की तमाम सख्तियों के बाद भी सड़कों और बाजारों में भीड़ भाड़ साफ देखी जा रही है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लापरवाही का ये मंजर मुश्किलों में इजाफा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।